जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका गाजियाबाद से। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, मेरा ये सत्संग 15-20 दिन पहले का है, जब हम नैनीताल घूमने गए थे। रात को वापसी में हम वहाँ से नैनीताल से कोटा बाग के लिए निकले, तो जीपीएस ने हमें रास्ता भटका दिया और हम जो सफ़र 1 घंटे का था वह सफ़र हमने 5.5 घंटे में पार किया। और हम जीपीएस ने हमें रास्ता भटका दिया था। और इस बीच हमारी गाड़ी के पहिए में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जिससे कि हमें ये डर लग गया कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक तो रात का समय, रात के 11 बज गए थे और ऊपर से गाड़ी में आवाज़, हम लोग बहुत डरे हुए थे। तो उस बीच मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी, हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं और हमारी ये गाड़ी में आवाज़ आ रही है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम अपने घर भी पहुंचे रात को 11:30 बजे, और हमारी गाड़ी में से जो आवाज़ आ रही थी वह आवाज़ अब बिल्कुल नहीं आ रही है। ना ही उसमें कुछ कमी थी ना कुछ थी, पता नहीं वो किस चीज़ की आवाज़ थी जो गुरुजी ने दूर करी। दूसरा सत्संग गुरुजी मेरे बेटे से लेके है। मेरे बेटे का 12th का रिज़ल्ट आया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और जबकि मेरा बेटा खुद कह रहा है कि मैंने इतने अच्छे नंबर लाने की उम्मीद नहीं थी। उसको 85% तक के नंबर की उम्मीद थी और जबकि उसके 91% तक आए। तो इसके पीछे भी मेरे गुरुजी का हाथ है। मैंने उसको पेपर में जो पेन काम करने के लिए दिया था, वह पेपर करने के लिए जो पेन दिया था वह मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लेके ही उसे दिया था। तो गुरुजी, उसके अच्छे नंबर के पीछे भी आपका ही हाथ है। उसके लिए मैं आपको गुरुजी लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझ पे, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देना और उन्हें अच्छे रास्ते लगाना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं सोनू मेरी तरफ से आपका शुक्राना सत्संग। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही मैसेज दिया था कि अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, अब तेरा अच्छा ही होगा। तो बहुत सारे मैसेजेस ग्रुपा के बहुत अच्छे अच्छे आए थे और वो ग्रुपा ने कर भी दिखाया। एक्चुअली मेरा घर बहुत पुराना है, तो कभी उसको मतलब रिपेयर की ज़रूरत थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो ऐसे सोचते सोचते बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि मम्मी घर हमारा पुराना हो गया। तो मेरे पास तो इतना जुगाड़ नहीं था कि मैं रिपेयर स्टार्ट करवाऊँ और इतना कुछ करवाऊँ। तो गुरुपा के जब मैसेज आने लगे तो वाकई में ही किस्मत पलट गई। ये गुरुपा सच में भगवान ही है हमारे, और गुरुपा ने सच करके दिखाया मुझे। अभी मुझे गुरुपा ने कहा था कि बस शुक्राना कर, तेरी कल से किस्मत खोलने वाला हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने ना सोच तो बहुत टाइम से रखा था कि घर को रेनोवेट करवाऊँ, थोड़ा सा पेंट वेंट करवाएं हम, तो घर ठीक हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ भी। लेकिन गुरुपा के सच में मैसेज आने के बाद सच बताऊँ तो मेरे घर में कलर 4-5 दिन से चल रहा है, बट मेरे माइंड में ये बात आई नहीं कि गुरुपा के मैसेज आने के बाद ये सब काम भी मेरा बहुत जल्दी शुरू हो गया। और अचानक से बैठे बैठे बस 1 मिनट ही लगा मुझे कि मैंने पेंट करवाना है, और मैंने पेंट शुरू कर दिया। और पेंट होने के बाद घर इतना अच्छा हो गया कि सभी आके कह रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा हो गया कि अब सब सोचते हैं कि हाय सोनू, ये तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि ये वही रूम है पहले वाले, और कहते हैं अब तो बिल्कुल इनका रंग ही बदल गया। तो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चों को खुश करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। गुरुपा, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मैं छोटा सत्संग ही शेयर करूँगी, बड़े सत्संग शेयर नहीं हो रहे, और मेरे सत्संग वो ऐसे ही पड़े हैं। 16 MB के हो गए थे तो वो शेयर नहीं कर पा रही मैं। तो ग्रुपा, उसके लिए मुझे क्षमा करना, उसका इलाज तो आप ही देखना कि कैसे शेयर होंगे, लेकिन ये वाला सत्संग मैं छोटा करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं सोनू फतेहाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आज सच में गुरुपा आज फिर कुछ मतलब अच्छा हुआ कि आज क्या था कि मेरे घर पे पेंट चल रहा था, तो अभी एक दिन पहले ही मैंने सर धोया था, लेकिन फिर आज फिर गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। बट आज थर्सडे था, मैं कभी भी सिर नहीं धोती थर्सडे को, लेकिन आज मैंने कहा चलो शाम तो हो गया, मैंने सिर धो लिया। और जैसे ही नहा के निकली तो फ़ोन पे जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो उस पर गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िया तू बुधवार और शुक्रवार के दिन सिर धोया कर, उस दिन बहुत अच्छा होता है, उस दिन सिर धोने से तुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा अभी तो मैं धो के ही निकली हूँ, वीरवार है, मैं जानती थी गुरुपा, लेकिन मुझे क्षमा करो, आज मैंने धोया। बस कभी कभार ही मैं ये जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी ऐसा करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती गुरुपा। लेकिन फिर भी गुरुपा आप इतना ख्याल रखते हो। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं कई बार सत्संग सुन रही होती थी तो उसमें सब बताते थे कि आज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ऐसे हुए। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि मैंने काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई नहीं देखी। हाँ, एक दिन गुरुपा को मैंने कहा था कि गुरुपा सबको तो दिखती है पर मुझे नहीं दिखती। हाँ, उस दिन मुझे ज़रूर दिखाई दी कि उसी टाइम बटरफ्लाई आई और मैं खुश होगी। लेकिन वो गुरुपा का मेरा विश्वास गुरुपा पे बनाने वाला काम ही था कि गुरुपा चाहते थे कि मैं उन पे विश्वास पूरी तरह से करूँ। तो उस दिन से मैंने कान में हाथ लगा लिए कि दोबारा कभी मैं शक नहीं करूँगी किसी भी बात पे। तो अब मैंने सत्संग सुनती थी तो मैं रोज़ देखती थी कि इस तरह से गुरुपा बटरफ्लाई के दर्शन सबको देते हैं, पर मैं कहती थी मुझे नहीं होते। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमारी कैरी बैग की जहाँ मशीन लगी हुई है फैक्ट्री में बहुत सारी तितलियाँ उनको दर्शन देती हैं। मम्मी भी कह रही थी कि बहुत सारी तितलियाँ आती हैं, लेकिन मन में मैं सोचती थी मुझे नहीं दे रहे, पता नहीं क्या बात है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव ही दिखाई दे तितली। तो मैंने उस दिन ऐसे ही सत्संग देखते हुए कहा कि मेरे को भी फ़िरोज़ी कलर की दिखे ना, बिल्कुल रेयर कलर है, तो देखती हूँ मैं गुरुपा मेरा भी ध्यान रखते हैं या नहीं रखते। तो सच बताऊँ तो रियल में तो नहीं आई बटरफ्लाई, लेकिन मैंने ऐसे ही जब सत्संग सुन रही थी और मैं सत्संग को कट करने वाली थी तो मैंने देखा कि गुरुपा के स्क्रीन के पीछे फ़िरोज़ी कलर की ही बटरफ्लाई उड़ रही थी। तो ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो रियलिटी है कि हमारे गुरुपा से हम माइंड टू माइंड टेलीपैथी के थ्रू या दिल से बात करते हैं, दिल जोड़ के, तो भी गुरुपा हमें सुनते हैं और गुरुपा हमारे आसपास ही होते हैं। और ये भी मेरा सत्संग था कि मैं ये शुक्राना करना चाहती थी, और भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए क्योंकि फिर शेयर करने में दिक्कत आती है। तो मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और गुरुजी का हर पल के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना, हर सुबह के लिए शुक्राना, हर शाम के लिए शुक्राना। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ फतेहाबाद हरियाणा से, सोनू। गुरुपा आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग हमें मिलती है, आपका आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है उसके लिए शुक्राना, हर वो चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा जो आपने हमें दी। गुरुपा आपने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले सत्संग आया था कि कुड़िए तेनू न्यू घर ब्लेस कर देता है। तो गुरुपा मुझे पता है नया घर मैं अपने घर को ही पेंट करवा रही हूँ, तो उससे वो नया ही हो जाएगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, आप मेरा ये काम जल्दी से पूरा करवाइएगा और हमेशा साथ रहना गुरुपा। और बेटा अब घर आया हुआ है, उसको भी अब पहले वो जब भी आया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अब गुरुपा दोनों बच्चों को बिल्कुल ठीक ठाक रखना, आपको ही सौंप रखे हैं दोनों बच्चे, आप ही ख्याल रखना गुरुपा। अब कोई भी कष्ट ना आने देना, बहुत लंबा वक्त हो गया है ये सब कष्ट दुख देखते देखते। गुरुपा अब आपकी ब्लेसिंग जितनी अच्छी आ रही है उतने ही अच्छे रिज़ल्ट हों। तो गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा कहते हो शुक्राना करो, तो गुरुपा बस शुक्राना याद तो रहता है, लेकिन करते हुए भूल जाते हैं हम कि क्या बोलना है, मैं भी भूल गई हूँ। तो गुरुपा फिर भी आपका
बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनते हैं आपके, उस टाइम बहुत कुछ याद आता है कि हाँ ये तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और सच में मुझे अभी कुछ दिनों से सत्संग आ रहा था कि तेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी, तू सत्संग सुन। तो गुरुपा मैं तो काफ़ी महीनों से, जब मैं बीमार थी मैं तब से जनवरी से मुझे आपका सत्संग मिला था कि जिनकी आँखों की रोशनी की दिक्कत हो रही है वो गुरुपा का जो जल होता है, जो हम गुरुपा के सामने रखते हैं, वही जल एक आप गिलास में भर के रख लीजिए और एक ड्रॉपर रख लीजिए। वही जल आप गुरुपा का जो मंत्र जाप है वो करते हुए अपनी आँखों में रोज़ डालें। तो मैंने गुरुपा काफ़ी महीनों से शुरू किया हुआ है। और सच में उस वक्त जब मेरी आइज़ बहुत वीक हो गई थी, मेरे जब स्टंटिंग हुई थी, तो पूरी बॉडी में ही काफ़ी फ़र्क आया था और आँखें भी बहुत वीक हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कैसे ठीक होगा, लेकिन उस टाइम मुझे ये सत्संग मिला था, मैं तब से वो जल ही डाल रही थी। और अब काफ़ी दिनों से मोबाइल ज़्यादा चलाने की वजह से अब फिर वैसे मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी आँखें सच में बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, दर्द हो रही हैं। तो मेरे पास फिर से गुरुपा के सत्संग आने लगे और मैंने वही किया। मैं जल तो कंटिन्यू डाल रही हूँ, मैंने कभी भी मिस नहीं किया। पर गुरुपा आपसे अरदास है कि अब फिर से मेरी आइज़ ठीक कर दो, बिल्कुल नेत्र ज्योति बढ़ा दो, हमारे बच्चों की, मेरी, मेरे हस्बैंड जी की, मम्मी की, सब की आँखों की रोशनी बहुत अच्छी और तेज़ रहे। गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। ज़्यादा लंबे सत्संग गुरुपा शेयर नहीं हो पाते, इसीलिए मैं ये छोटे सत्संग ही शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा आपकी कृपा हमेशा बना रहे। आपकी बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुपा, पहले भी कर चुके हैं। जो चीज़ें हमने अपने साथ महसूस की वो सब हमने किया। हाँ गुरुपा, एक चीज़ और कि आपने अभी 2 दिन पहले ही मैंने सत्संग में सुना था कि मैं आज तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। वो फिरोज़ी कलर की बटरफ्लाई थी और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं नहीं, फिरोज़ी कलर की बटरफ्लाई कहाँ आएगी मेरे घर। तो लेकिन सत्संग सुना था, एक विश्वास भी था कि सबको दर्शन देते हैं किसी न किसी तरह, तो मेरे घर भी क्या पता आ ही जाए। तो मैं ये सोच के बैठी थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की ना, सच में मैं कोई और सत्संग सुन रही थी और जैसे ही मैंने वो सत्संग स्टार्ट किया तो उसके अंदर वो बटरफ्लाई उड़ती हुई सेम वही फिरोज़ी कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी और मेरा मन बहुत खुश हुआ। और गुरुपा कहीं पर मुझे कहते हैं कि तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो सच में आज मेरा पर्सनल जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें एक फ्रेंड ने मेरी अपने मतलब लॉन की वीडियो डाली हुई थी। उस लॉन में वो उसने मोर की वीडियो डाली हुई थी और उसने लिखा था कि वैसे 10 12 15 मोर भी हमारे घर में आ जाते हैं, लेकिन आज ये एक ही आया, कई बार इसको नाचते हुए। तो गुरुपा सच में मैंने मोर के लिए, आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन देने की जो बात कही थी गुरुपा, वो भी सच में सच्ची हो गई। वो सुबह सुबह ग्रुप में वीडियो देखी तो मुझे एकदम से झटका लगा कि सच में गुरुपा ने कहा तो था कि मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, ये सब सत्संग सच होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कहाँ हमें मोर दिखाई देगा, लेकिन किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो समझ लो गुरुपा की ब्लेसिंग शुरू हो गई है। तो गुरुपा सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर में खुशियाँ सुख लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, घर में बरकत लाने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे सब बिगड़े काम बनाने के लिए गुरुपा शुक्राना आपका। और सब काम बहुत अच्छे से हों इसके लिए शुक्राना। मेरे घर आंगन की रक्षा करना, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड जी की, मेरे मम्मी की, हम सब की रक्षा करना, मेरे अपने जो भी हैं उन सब की रक्षा करना गुरुपा। और आपने जो मुझे इतना कुछ ब्लेस किया है वो भी ज़रूर पूरा हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।